नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक भावनात्मक कहानी है। इस अजीब से घर में अदिति का दम घुटने लगा था। उफ, ये कभी हंसती नहीं है क्या? जब से अदिति ब्याह कर घर के आई थी, उसने मीनाक्षी का मुंह चढ़ा हुआ ही देखा था। शुरू के कुछ दिन तो बहुत मीठा बोलती थी, बाद में तीखे बाढ़ ही शब्द बोलती है। कई बार तो व्यंग बाढ़ भी छोड़ती है। ताना कसना उसका स्वभाव है क्या? उसकी बातों में अक्सर ये संकेत होता था कि छोटी बहू के आने के बाद सासू माँ बड़ी बहू से बिल्कुल प्यार नहीं करती हैं। आज भी फिर से वही घटा। आज भी जब कल्याणी जी ने छोटी बहू अदिति को आवाज लगाई, अदिति, तब मीनाक्षी ने फिर से व्यंग कस दिया। हाँ भाई, अब तो हर काम के लिए छोटी बहू अदिति को ही बुलाया जाएगा। छोटी बहू लाडली है, अब हमें कौन पूछेगा। अब सासू माँ को बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती। अदिति आज सुबह से ही काम में लगी हुई थी और काम था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक काम खत्म करती तो दूसरा काम सामने आ जाता। उसकी जेठानी मीनाक्षी तो उसके काम में हाथ भी नहीं बटाती। हाँ, उसे ताने जरूर कसती रहती। अभी भी अदिति एक एक करके काम कर रही थी और परेशान हो रही थी। तभी उसकी सासू माँ ने आवाज लगाई, बहू थोड़ा मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरे घुटने में बड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर दो। तभी मीनाक्षी ने भी आदेश दे दिया, अदिति रसोई का काम छोड़कर एक कटोरी में तेल लेकर आओ और अपनी सासू माँ कल्याणी जी के पैर दबाओ। मीनाक्षी के कितना कहने पे अदिति दौड़कर सासू माँ के पास गई और देखा उसने सामने उसकी जेठानी नहीं थी। उसे देखकर वो वहीं हंस रही थी और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर रही थी। अभी उनको तेल मत लगाओ, तुम जाकर अपना काम देखो। लेकिन अदिति उनकी आंखों के इशारे को अनदेखा करते हुए सास के पैर में तेल लगाने लगती है। तब सास उसको बोलती है, जुग जुग जियो बेटा, बहुत आराम मिल रहा है। सच में जब से तुम आई हो मेरे घुटने को बड़ा आराम मिलने लगा है। एक साथ इतना सारा काम समेट लेती हो कि मन खुश हो जाता है मेरा। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है और मुझे तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देने का मन करता है। बस तुम खुश रहो, थोड़ा सा सुस्ता लो, कब से काम में लगी हुई है। तब से अदिति ने कहा, बस माँ जी, थोड़ा सा ही काम बचा है, मैं करके फिर आराम करने ही चली जाऊंगी। अदिति जब कल्याणी जी उस पर प्यार लुटा रही थी तो यार मीनाक्षी ने ये सब कुछ देखा और बुरा सा मुंह बना लिया। उसे जलन भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। फिर वो मन ही मन बड़बड़ा उठी, अभी छोटी बहू पे लार टपकाया जा रहा था। जब मैं आई थी तो मुझसे कितना काम करवाया जाता था। एक ही घर में दो बहुओं के पीछे कितना पक्षपात होता है। उसकी बातों का कुछ अंश तो जरूर कल्याणी जी के कानों तक पड़ा था, क्योंकि उस दिन रात में खाना खाने के समय कल्याणी जी ने ऐसी बात कह दी जिससे साफ लग रहा था कि उन्होंने मीनाक्षी की बात सुन ली थी। हुआ ये था कि खाना खाते हुए जब दोनों बेटे पति सब जमा थे, तब बड़ा बेटा सुनील कहता है, मैं जब से देख रहा हूँ तुम छोटी बहू पे ही बस लाट लगा रही हो, बड़ी बहू को तो जैसे भूल ही गई हो। जबकि तुमको खुद दोनों बेटों को बराबर प्यार करना चाहिए तो दोनों बहुओं को भी बराबर प्यार करना चाहिए। कल्याणी जी को ये बात समझ में आ रही थी कि बड़ी बहू को ईर्ष्या हो रही है, इसलिए उन्होंने बात को टालने की गरज से कहा, बेटा जब तुम सब लोग खाना खाने आ जाते हो तो छोटी बहू को भी बैठा लिया करो, नहीं तो पीछे से वो अकेली खाना खाती है और बाद में उसे ठंडा खाना खाना पड़ता है। कल्याणी जी की बात सही थी, क्योंकि खाना खाते हुए चौका समेटते हुए काफी देर हो जाती थी। इसीलिए कल्याणी जी ने फिर से अदिति को आवाज लगाई, छोटी बहू तुम भी आ जाओ, हम लोग के साथ मिलकर ही खाना खा लो, नहीं तो बाद में अकेले खाना पड़ेगा। अब दोबारा अदिति का जब नाम बुलाया गया तो मीनाक्षी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसका सर्वांग गुस्से से जलने लगा। वो अदिति से इतना ज्यादा जलने लगी और उसकी यह बात, सास हर बात अदिति के जब गुण गाती तो उसका गुस्सा होना भी तो स्वाभाविक ही था। आखिर एक दिन मीनाक्षी ने अपने दिल की बात कही दी, मैं जब इस घर में बहू बनकर आई थी तब तो इस घर में बहुत सारे रूल्स थे, कितने सारे कायदे कानून थे, तब इतना काम भी नहीं कराया जाता था। अब देखो अदिति कितना फ्री होके घूमती है। माँ जी आप भी पक्षपात करती हैं, एक बहू को ज्यादा प्यार करती हैं और दूसरी को कम प्यार करती हैं। अपनी बड़ी बहू मीनाक्षी के मुंह से ये बात सुनकर कल्याणी जी को दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा दोनों बहू को बातें बताना जरूरी है कि मेरी जिंदगी भी इतनी सुंदर नहीं है। फिर उन दोनों बहू को और बेटों को बैठा के उन्होंने कहा, बड़ी बहू तुम्हें शिकायत है ना कि मैं छोटी बहू को बहुत ज्यादा काम नहीं कराती और उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर ऐसा सच नहीं है ये। बड़ी बहू मैं तुम्हें सब कुछ सिखा चुकी हूँ, तुम बड़ी हो, समझदार हो, छोटे को धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी तो वो इस घर को अपना बना पाएगी। मेरी जिंदगी भी कभी इतनी सुंदर नहीं थी, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके मुझे ये जिंदगी मिली। और रही काम की बात, अब मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझसे काम नहीं होता। जब तुम आई थी तब मैं जवान थी, सारा काम भी कर लेती थी, इसलिए मीनाक्षी जब मैं तुम्हें काम सिखाती थी तो मैं खुद भी वहां व्यस्त रहती थी। लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं है, मैं बीमार रहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं पका हुआ फल हूँ, कब टपक जाऊं, कब इस दुनिया को छोड़ दूं, इसका कुछ पता नहीं। मैं बस
इतना ही चाहती हूँ छोटी बहू अदिति मीनाक्षी के साथ रह के खाना बनाना, घर संभालना सब कुछ अच्छी तरीके से सीख जाए। उसकी सास मीनाक्षी के लिए इतनी अच्छी भावना रखती हैं, उसे बड़ी बहू का सम्मान देती हैं, उसे जिम्मेदार समझती हैं। जब ये सारी बातें मीनाक्षी को पता चली तो उसे बहुत अच्छा लगा, साथ ही अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उसने गदगद स्वर में आगे बढ़ के खुद बोला, माँ जी अब आप आराम करिए, मैं हूं ना, मैं घर को संभाल लूंगी और छोटी को भी सब कुछ सिखा दूंगी। बस आप अपना ध्यान रखिए, आप खुश रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी तो पूरा घर मुस्कुराएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बड़ी बहू, तुम तो मेरे बाद बहुत अच्छी तरह से इस घर को संभाल लोगी और छोटी को भी सिखा दोगी और उसे अपने साथ ही रखोगी। तुम दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि बहनों की तरह रहोगी। बस मेरी यही इच्छा है और यही ख्वाहिश है। मीनाक्षी और अदिति उनके दिल में पड़ा हुआ मैल शायद अब धुल गया था। इसी बात पे दोनों बहुएं बेटे सब मिलकर हंस पड़े और पूरा घर खिलखिलाहट से गूंज उठा। जिस घर में बहुएं हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, तो उस घर में खुशियां आकर ठहर जाती हैं। उस दिन के बाद मीनाक्षी को भी छोटी बहू से जलन नहीं होती और न ही छोटी बहू को मीनाक्षी के इस चढ़े हुए मुंह पे गुस्सा आता और दोनों आगे बढ़ के एक दूसरे का साथ देती। मीनाक्षी कुछ गलती होने पे उसे सिखाती भी थी और बहुत ही प्यार से पेश आती थी। कल्याणी जी को भी अब पहले से भी ज्यादा इज्जत मिलने लगी थी और पूरा घर एक सूत्र में बंध गया था। कल्याणी जी ने अपनी समझदारी से घर को टूटने से पहले ही बचा लिया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।